इनफाइनाइट। इसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कोई फिक्स नहीं है, तो अपन बोल देंगे कितना इनफाइनाइट सेट है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन होते हैं? 101, 102, 103, 104। कोई फिक्स है कि इतने ही होंगे? या इसमें कितने मेंबर आएंगे पता है कि फिक्स नहीं पता? बहुत सारे आएंगे, तो एक ऐसा सेट है इनफाइनाइट। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का सेट बनाओगे तो अपने को पता है आवाज संख्या सबसे छोटी दो, दो से बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, ऐसे डॉट डॉट 99 तक जाएगी। 99 भी नहीं आएगी, कि 99 का वास्तव संख्या नहीं है, जो भी आएगी वो 99 से क्या है, कंफर्म है, छोटी है। तो कंफर्म है, अपने को पता है फिक्स इतने एलिमेंट होंगे। इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी जो सेट बनेगा भी क्या बनेगा, फाइनाइट। ठीक है ना? फिर एक और नोट डाउन नहीं किया था अभी, तो ये जो सेट लिख रहा है, तो आप इसमें बता सकते हो कि ये इनफाइनाइट है फाइनाइट है? आपको दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फिक्स है। 1 और 100 के बीच में आएंगे, कौन आएंगे, काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3। अब अपन इस सेट को लिख, देने वाला देता, तो देने वाला ऐसे लिख के पूरा लिख के देता तो लगभग 100 एलिमेंट लिखता। इतना तो सब अपन नॉर्मली समझ सकता है कि सेट में मेंबर कौन है। तो जब भी अपन सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो अपन डॉट डॉट एस जब लगा देते हैं, अपने को पता हो जाए, एक पैटर्न फिक्स हो जाए। जैसे मैंने ये सेट लिख रहा हूँ, 2 4 6। अब मेरे को पता चल जाएगा कि मैं किसी को भी सेट बता रहा हूँ, तो उसको एक पैटर्न दिख जाएगा। हाँ, पैटर्न दिख रहा है कि दो के पाड़े में आने वाले नंबर है, फिर डॉट डॉट लगा देता हूँ। तो मतलब जब डॉट डॉट लगाना चालू कर देते हैं, ऐसे अपने को पैटर्न दिखा दिया अपन ने, फिर डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है ना? ऐसे अपने को सोन, अपने को पैटर्न चल जाए। तो लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट है वो फिक्स है, 1 और 100 के बीच में आएंगे, तो अपन काउंटिंग करके बता सकते हैं कौन कौन आएगा। ये भी सेट क्या है, फाइनाइट। एक बार लिख लिया तो बता देना यार, आ गया तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या अब तक? ठीक है, यहाँ तक लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? रीच कर देता हूँ। ये लास्ट वाला शायद नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लेना। ये भी लिखा है, पहले रह गया था वो। ठीक है। अब अपन को वही अगले क्वेश्चन में भी बताना है कौन कौन से सेट परिमित है और कौन कौन से इनफाइनाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी फाइनाइट इनफाइनाइट ही बताना है, कौन से सेट फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट लिख देता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है मतलब अपन इनफाइनाइट सेट उनको बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट अपन एग्जैक्टली नहीं बता पाए। बोलते हो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो अपन एग्जैक्टली काउंटिंग करके नहीं बता सकते, तो अपन जनरली जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसे इनफाइनाइट की तरह बता दे। ठीक है, तो बताना कौन कौन से सेट फाइनाइट इनफाइनाइट है। तो पहले पार्ट में कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट, जो भी सेट बनाओगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट, क्या वो फाइनाइट बनेगा इनफाइनाइट बनेगा? तो एक बात सोचना, एक्स एक्स अपन जो लेते हैं नॉर्मली, ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस लेते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनका सेट बनाओगे तो वो फाइनाइट बनेगा इनफाइनाइट बनेगा? मतलब अपन को चीज का सेट बनाना है लाइंस का, लेकिन सारी लाइंसों का नहीं। कौन कौन सी लाइन जो इस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन कौन सी होगी? ये वाली भी होगी, ये खुद भी होगी, ये भी होगी, ऐसी बहुत सारी लाइन होंगी। इनके नाम दे लो, ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन। तो ऐसे ऐसे सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट। कि एक्स एक्सिस के समांतर कोई रेखा फिक्स थोड़ी होती है, बहुत सारी होती है ऊपर नीचे कहीं भी। तो एक्स एक्सिस के समांतर कितनी रेखा हो सकती है, इनफाइनाइट। तो अपन में जो भी, तो अपन बोल देंगे ये सेट रेखाओं का सेट कैसे बनेगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना? और मैथ में एक चीज होती है कि अपन हर चीज को एक नाम दे देते हैं, हर चीज को एक नाम है, एक पॉइंट दे देता है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि अपन ने आपके घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का समुच्चय बनाओ, तो अपन मान लेते हैं इस व्यक्ति का नाम ए है, घर में रहने वाले का बी नाम है, तो अपन वो सेट बनाएंगे घर में रहने वाले व्यक्तियों का, तो अपन मान लेंगे पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ऐसी जितनी भी रेखाएं थी उन सबों का नाम दे लेते हैं मैथ में, कि ये ए रेखा, बी रेखा। तो ऐसे बहुत सारी रेखा थी, तो उस सेट में कितने मेंबर आ रहे थे, इनफाइनाइट। तब मेरे को बताने की नहीं कहा, अपन से पूछा है या फाइनाइट है इनफाइनाइट, तो अपन ने लिख दिया इनफाइनाइट। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश वोकेबलरी के अक्षरों का समुच्चय। क्या अक्षरों का समुच्चय, अक्षर मतलब लेटरों का सेट, सेट बना। तो बताना अंग्रेजी वर्ड वाला का क्या खाते, चलो इसमें मेंबर कौन आ गया, ए बी सी डी ई एफ टू जेड। तो कितने मेंबर है, 26, 26। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट।
सेट लिखने की नहीं कह रहा है अपन से पूछा फाइनाइट इनफाइनाइट है, बस इतना बता दो। उन 5 संख्याओं का सेट, उन 5 संख्याओं का सेट जो 5 के गुणज है। ठीक है। फोर्थ पार्ट लिखते जाना साथ में ना एक बार। पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, जानवरों का सेट। ठीक है। मूल बिंदु से, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का सेट, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का सेट। ठीक है। अब अब जल्दी से तो 3 4 कौन कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। 3 4 5 में कौन कौन से फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। अपन को ये बताना है ये सेट बराबर है या नहीं। ये सेट में मेंबर है एबीसीडी, बी सेट मेंबर है डीसी बी है। अपने को बताना है ये दो सेट इक्वल, इक्वल होने के लिए अपने को पता है जितने एलिमेंट इसमें उतने उसमें होने चाहिए और सेम होने चाहिए। इसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, इसमें भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, क्रम का कोई महत्व नहीं रहता। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये दोनों सेट क्या इक्वल समान है, समान है। इस सेट में है 2, दूसरे में दे रखा है बी, इसके समुच्चय युग्म का दूसरा। ये छोड़ देना, बस थोड़ा सा हल्का सा लिखेंगे। ए सेट दे रखा है एक्स, सब्जेक्ट एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है, फॉलो का अक्षर। बी सेट दे रखा है इसका समुच्चय युग्म का दूसरा पेयर दे रखा है, दूसरा दे रखा है बी बाई बुल का अक्षर। ठीक है ना। तो अपन को ये बताना है ये दोनों युग्म समान है या नहीं है। कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ ना फिर एक साथ समझ। अब इसमें समान समच्य पकड़, इसमें समान समुच्चय पकड़ना है, समान समुच्चय का युग्म बताना है। नेक्स्ट वाले में एक दो दो लाइन, एक लाइन तो क्वेश्चन की पहले छोड़ देना गैप वाली और एक और छोड़ देना ना। समान समुच्चय का युग्म पहचाने, जो भी समान समुच्चय दे रखा है उनके युग्म पहचानो जो समान है। ए सेट दे रखा है 2 4 8 12, बी दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी सेट दे रखा है 4 8 12 14, डी सेट दे रखा है 3 1 4, ई सेट दे रखा है -1 1, एफ सेट दे रखा है 0 इस सेट दे रखा है -1 1 1, एस सेट दे रखा है 0 1। ठीक है। तो देखना एक बार, देखना फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना ना, एक बार सब देख लो दोनों को। ठीक है। छोट पहले नीचे वाले को पकड़ लेता, थोड़ा देर ऐसे इसको करता पहले। समाज से समझू का युग्म पे जाना। ठीक है। तो अपन को ये पकड़ना है कौन सा सेट कौन की इक्वल है। तो आप ए को देखो, ए किसी के बराबर है क्या। ए में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट वाले सेट के बराबर होगा। ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट होंगे उसी के बराबर हो सकता है, बाकियों के बराबर नहीं होगा। तो 4 एलिमेंट इसमें भी है, या फिर वैसे ही देख लो 2 4 8 12 कौन से सेट में आ रहे हैं, वो ही होगा। इसमें तो नहीं आ रहे 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12। तो ए सेट तो किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है। ये 12 है। ठीक है ना। ये नहीं है, ये किसी के इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 वाला, 1 2 3 4 वाले के बराबर होगा, तो बी सेट वाला
इसमें भी 1 2 3 4 है एलिमेंट चार, इसमें भी 1 2 3 4 है। क्रम का कोई महत्व नहीं रहता, तो मैं बोल दूंगा बी और डी तो बराबर दिख गए। बी और डी तो बराबर दिख गए, ठीक है ना। और कोई इन दोनों के बराबर तो है नहीं। सी को पकड़ो, सी में 8 है, 4 8 12 14, 4 8 12 और 2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, एक एलिमेंट अलग आ गया। और कोई है नहीं, तो सी भी किसी के बराबर नहीं है। अगला पकड़ो डी, डी तो देख ही लिया था बी के बराबर है। ई, ई में -1 और 1 एलिमेंट है। जी में 1 और -1 एलिमेंट है। क्रम का कोई महत्व नहीं रहता, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और -1 इसके मेंबर है, तो 1 और -1 ही इसके मेंबर है। तो ई और जी भी क्या है आपस में, इक्वल, ठीक है। और तो कुछ, और तो कोई इक्वल नहीं है ना। तो इनमें से समान समुच्चयों के युग्म पहचानने से जो अपन ने बता दिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला है ये वाला। अब इसमें बताना है ये ये वाला इसके इक्वल है या नहीं, ये वाला इसके इक्वल है या नहीं। तो एक बार अपन इन सेटों की डेफिनेशन दे रखे हैं, इनको थोड़ा सा जमा लो, मतलब थोड़ा सा पहचान लो कि इसके अंदर आएगा कौन। तभी तो अपन बराबर चेक कर लेंगे कि समान है या नहीं। इसके जो एलिमेंट होंगे वही इसके होने चाहिए। तो एक बार मैं पहले दूसरे वाले को कर रहा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें कौन कौन एलिमेंट आ रहा है। तो एक्स शब्द किसका कह रहा है, फॉलो का। तो फॉलो के अक्षरों का सेट है, तो एक बार बना लो। एफ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल नहीं लिख रहे, ओ नहीं लिख रहे, डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसके मेंबर आएंगे। इस एफ में क्या मेंबर आएंगे, डब्ल्यू एफ के मेंबर। तो डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ ओ डब्ल्यू एल डब्ल्यू इसके भी मेंबर है, और इस सेट के भी मेंबर है, एफ ओ एल डब्ल्यू। और कोई सेम जितने भी मेंबर इसके हैं वो सब उसमें, तो दोनों बराबर है, तो अपन बोल देंगे दोनों सेट का है इक्वल। दोनों सेट का है इक्वल। अब एक सेट इधर का, एक सेट इधर का, तो एक बार ये सेट तो देखा देख ही रहा है कि इसमें दो और तीन एलिमेंट है। एक बार इसके एलिमेंटों को और पहचान लें, इसमें कौन एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसका भी रोस्टर फॉर्म लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म तो दे रखी है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो अपन देखेंगे इसमें मेंबर कौन आ रहा है। तो उसने क्या कहा, आएंगे कौन, एक्स आएंगे। आएंगे कौन, एक्स आएंगे, लेकिन एक्स कौन से एक्स आएंगे, जो इसके हल है, इस समीकरण का हल है। समझे क्या कह रहा है, कि मतलब आएंगे तो एक्स, वो एक्स आएंगे जो इस समीकरण, मतलब एक्स के वो माने जो इसको संतुष्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इस समीकरण के जो हल होंगे, इस समीकरण के कितने हल होते हैं, दो। तो ये दो एलिमेंटों का सेट है, इतना तो पता चल गया। और इसमें मेंबर कौन आएंगे, जो इसके क्या है, हल। एक बार इसका हल देखने के लिए अपन हल करते थे इस समीकरण को, तो द्विघाती सूत्र वगैरह से करते थे, गुणनखंड विधि से करते थे। तो अभी अपन उधर से हल करके निकालोगे तो वो आ जाएंगे मेंबर, ठीक है। लेकिन अपन ने थोड़ा इजी मेथड भी देखा था कि द्विघात समीकरण को हल करने का। जब अपन को दिख रहा है, अपन को इसके टुकड़े कर लो, 5x के टुकड़े कर लो। 5 के टुकड़े किस रूप में होंगे, कि जोड़े तो कितना आना चाहिए, 5। ऐसी दो संख्याओं के रूप में टुकड़े करना है, जोड़े तो क्या है 5, और गुना करे तो कितना है, 6। ऐसी दो संख्या बताओ जिन्हें जोड़े तो 5 है और गुना करे तो 6 है, इन दोनों के गुना के बराबर है, ठीक है। इसके और इसके। ऐसी दो संख्या कौन होती है, एक होती है 2, एक होती है 3। कौन सी संख्याओं के जोड़े मिले, 2 और 3। 2 और 3 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ते हैं तो 5 आता है, और गुना करते हैं तो 6। तो 2 और 3 के रूप में टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने को तो हल चाहिए, तो हल करने के टाइम पे इन 2 और 3 को उधर भेजेंगे समीकरण के उधर, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इस सेट में मेंबर आएंगे जो इसके हल है, -2 -3। इस समीकरण का हल क्या आएंगे, एक्स आएंगे। एक्स मेंबर आएंगे, कौन से एक्स मेंबर आएंगे, जो इसके हल है। हल करके या तो निकाल के दिखा दो, मैं याद लिख के बता देता हूँ। जैसे हल करते हैं तो क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र लगाते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उससे कर लेना। या फिर अपन जो जनरली कौन से मेथड से करते हैं वो वाला, गुणनखंड विधि में टुकड़े हो गए 2x और 3x के रूप में, +6, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेना, क्या रहा है x+2, और इन दोनों में कॉमन क्या रहा है 3x+2। x+2 दोनों में कॉमन है, तो x+2 बाहर आ गया। पहले वाले से x बचा, दूसरे वाले से +3 बचा। इन दोनों का गुना 0 के बराबर, तो इसका गुना 0 के बराबर करेंगे तो इधर से कौन आएगा माइनस, तो उधर से कौन आएगा -3। मतलब इस सेट में इस समीकरण के हल आएंगे, तो इस समीकरण के हल कौन है, -2 -3। अब बताओ, एक सेट में मेंबर है 2, 3, इस सेट में मेंबर है -2, -3। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन दोनों बराबर, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है सारे, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल। यहाँ तक आगे क्या, यहाँ तक आगे क्या, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लो। इसी के साथ एक पॉइंट तो हो गई पूरी।
यहाँ तक कर लो, फिर एक दो डेफिनेशन है 1.3 क्यों ना लिख के आगे चलो। तो ना, नाम में दिख रहा है उप समुच्चय, है ना। किसी सेट के लिए दूसरा समुच्चय उसका उप समुच्चय कब कहेंगे? तो उप समुच्चय अपन सबसेट बोलेंगे, ठीक है। कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है? जैसे एक सेट दे दिया ए, एक सेट दे दिया बी, अपन बोलेंगे ये इसका क्या है, सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी। सुनना, क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैं बोलूंगा ए सबसेट है किसका, बी का। तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा? जैसे अपन बोलते हैं ना कि दो दो पांच से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसेट दिखाने के लिए इसी इतनी बड़ी लाइन को लिखने की जगह मैं क्या सिंबल यूज ले लेता हूँ, ये वाला। जैसे अपन इसको बोलते हैं दो इज लेस देन, तो अपन लेस देन लिखना नहीं पड़ता। इस ऐसे ही मैं सबसेट दिखाने के लिए मैं किस सिंबल को यूज ले लेता हूँ, ये वाला, है ना। और अपन जनरली इसके नीचे भी इक्वल लगा देते हैं, ऐसे इसके नीचे भी इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन जब यहाँ पे जितने भी सिंबल यूज करेंगे उसमें इक्वल का भी साइन चलते रहेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग है दो पांच से छोटा है, ये सिंबल भी सही है। मैं इन दोनों के बीच में ये वाला symbol लगाता हूँ। दो इज लेस देन पांच, तो भी सही है। मैं यदि इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल लगा दूं, तो इसका मतलब है ये क्या बोला जाता है, अपन बोलते हैं ना इसको लेस देन, या तो लेस देन है या इक्वल है। तो ये साइन लगा सकता हूँ मैं, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में ये वाला साइन लगा सकता हूँ। जैसे जीरो और जीरो है, मेरे को पता है इक्वल तो होता है, मैं इस साइन को भी यूज कर सकता हूँ। इस साइन को दो कंडीशनों में यूज कर सकता हूँ, कि जब वो दो संख्या है, या तो ये हो कि ये वाला छोटा हो, या ये वाला इसके बराबर हो, तब मैं लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा इस वाले साइन को, तो भी करेक्ट है। लेकिन मैंने ये वाला साइन लगा दिया, जीरो लेस देन जीरो, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा। मैं ये वाला साइन लगा सकता हूँ, क्योंकि ये साइन क्या कहता है, ये साइन जब लग सकता है यदि वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे से छोटी बड़ी हो या बराबर हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगा रहा हूँ, ए इज द सबसेट है, साइन तो यही है। मैं इसके नीचे ये भी लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो मीनिंग है, तो सबसेट है मतलब ये इधर दिख ही रहा है छोटा है, और जो इसके एलिमेंट है, इसके जो जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए इन बी मस्ट बी इन बी, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब बी में आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा ए सबसेट है बी का। समझे क्या कहा? कि कोई सेट किसी का सबसेट कब कहलाएगा, मतलब ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सबकी सब क्या में आने चाहिए, बी में। तो मैं बोल दूंगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो जैसे मैंने ए सबसेट भी लिखा, तो मैं बोलता हूँ ये तो बी का क्या है, सबसेट। और इस सेट को बोल देता हूँ मैं सुपर सेट, जो बड़ा है ना उसको बोल देता हूँ मैं सुपर सेट, ठीक है। जैसे मैं एक बार लिखता हूँ, जैसे ये सेट लिखा मैंने, ए कॉमा बी इसमें एलिमेंट है। एक दूसरा सेट लिखा मैंने, ए बी सी डी। तो मैंने देखा ये सेट और ये सेट, इन दो सेटों की देख रहा हूँ कि ये इसका सबसेट होगा क्या, तो मैं क्या बोलूंगा मन में, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इट मस्ट बी इन दिस सेट। मतलब इसके जो जो एलिमेंट सबकी सबस में आएंगे तब तो मैं बोल दूंगा ये सबसेट है, तब तो मैं ये साइन लगा दूंगा। यदि सबसेट नहीं आया तो मैं इसको लगा दूंगा नॉट सबसेट, ठीक है ना। तो मैं इसकी लाइन खींचता हूँ इक्वल वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। लगा सकते हैं अपन, तो अपन को एक ही तो फॉलो करेंगे, मैं वाला करवा दूं। तो देखना, इस सेट में कौन एलिमेंट है, ए और बी। ए और बी इस सेट में भी होने चाहिए। हाँ, इस सेट में एक्स्ट्रा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो सबसेट बोलने के लिए क्या चीज चाहिए, जितने एलिमेंट इसके पास है सारे के सारे इसमें होने चाहिए। हाँ, इसके पास है तो मैं बोल दूंगा ये इसका क्या है, सबसेट, ठीक है। और थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें मेंबर है 1,2, इसमें मेंबर है 1,4,5। तो अब बताना, मैं इसको इसका सबसेट बोलूंगा क्या, तो इसके जितने एलिमेंट है 1 और 2 इस सेट में होने ही चाहिए, उसके एक्स्ट्रा कुछ हो वो कोई नहीं। तो 1 और 2 इस सेट के मेंबर नहीं है, अतः मैं बोलूंगा इट नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। ये चीज आई थी एक बार। और मैं ये बोलूंगा ये जो वाला जो सेट होता है, जैसे ए सबसेट है बी का, तो मैं बोलता हूँ ये इसका क्या है, ये इस सेट का क्या है, सबसेट। ए सबसेट है बी का, और मैं बी को क्या बोलूंगा, बी ए का सुपर सेट है। मतलब सुपर सेट है मतलब बी में जितने, बी ए के अवयवों को तो ले ही रहा है, ए के अवयवों के अलावा भी कुछ अवयव आ रहे हैं, ठीक है। बताना यहाँ तक आगे क्या, ठीक है ना। तभी बता दिया करो, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। ठीक है, एक बार और सुनना। मेरे पास कोई सेट है, ए बी का सबसेट होगा, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए बी का सबसेट होगा,
बोलना है ना डेफिनेशन को बनना है। ए बी का सबसेट होगा, डिनोट कैसे करूंगा मैं, ए सबसेट या इक्वल का भी साइन लगा रहा हूं मैं। ठीक है, यदि ए बी का सबसेट कब होगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में हो, या मैं इसको इफ एंड ओनली भी बोल सकता हूँ, यदि दी, है ना। अभी लिख लो इसका मीनिंग, अभी बता देंगे ना। यदि दी का मतलब क्या होता है, अपन ने एक साइन पढ़ा था ना, अपन उसमें पढ़ते थे अभी त्रिकोणमिति में, तो अपन बोलते हैं कि ये चीज है तो इसको इम्प्लाई करेगी, ये चीज है तो अपन कंफर्म बोल देंगे ये होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए का प्रत्येक अगर बी में, तो अपन बोल देंगे ए बी का क्या है, सबसेट। ठीक है, और डिनोट कैसे करेंगे वो ऊपर लिख दिया। यहाँ ए सबसेट और इक्वल बी है, तब मैं बोलता हूँ बी ए का अधिसमुच्चय, ए का सुपर सेट होगा, सुपर सेट बोलूंगा। बी ए का क्या है, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब है अधिसमुच्चय, और उसको बोलते हैं उपसमुच्चय, है ना। अपन इन्हें ही बोल रहे हैं, नाम याद रखेंगे। यहाँ, है ना, तो इतना, फिर थोड़ा नोट डाल लेना, नोट में लिखते हैं एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट, ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, इसको भी समझा देंगे ना। और फिर एग्जांपल लिखना, जैसे मैं एक सेट लिख देता हूँ 1,2, ये सबसेट है या बराबर है, सबसेट और इक्वल है ना, इसको क्या बोलेंगे, सबसेट और इक्वल। इसको बोलते हैं ए द सबसेट ऑफ बी। इसको बोलेंगे कैसे, इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट, और इक्वल, इक्वल का भी साइन लगा रखा है तो और इक्वल बोल दो, नहीं तो नॉर्मली सबसेट बोल दो। ठीक है, 1, 2, 5, ए, ए आई ई ओ। ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2, 5 इज नॉट सबसेट ऑफ 1, 5, 4, 10, नॉट सबसेट। ठीक है, यहाँ तक कर लेना, फिर बाकी कल करेंगे।